दुनिया एक बार फिर से वर्ल्ड वॉर के मोड़ पर खड़ी है और इस बार चर्चा है एक ऐसे बम की है जो परमाणु हथियार तो नहीं है, लेकिन इसकी तबाही किसी छोटे न्यूक्लियर बम से कम नहीं मानी जाती। जी हां, हम बात कर रहे हैं यूएसए के मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर की, जिसे बंकर बस्टर बम कहा जाता है। क्या है बंकर बस्टर बम? यह बम कोई साधारण बम नहीं है। इसका नाम है GBU 57A B। मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर। इसका वजन है 30,000 पाउंड यानी 13,600 किलो और इसकी खासियत है गहराई तक तबाही मचाना। यह बम जमीन के 60 फीट से लेकर 200 फीट तक अंदर घुसकर विस्फोट करता है। मतलब अगर दुश्मन ने अपने ठिकाने पहाड़ों के अंदर भी छिपा रखे हों तो यह बम उन्हें भी तबाह कर सकता है। कौन ले जा सकता है यह बम? इस बम को लेकर उड़ने वाले विमान भी खास होते हैं। यह सिर्फ अमेरिका का BYO-2 स्पिरिट स्टील्थ बॉम्बर ही इसे ले जा सकता है। इतना भारी बम, इतने गहरे लक्ष्य पर हमला, यह सिर्फ दुनिया की सबसे उन्नत वायुसेना ही कर सकती है। इजराइल के पास इस बम को गिराने की क्षमता नहीं है, इसलिए अगर ईरान पर हमला होता है तो यह सिर्फ अमेरिका ही कर सकता है। धस क्यों है ईरान इस समय टारगेट पर? ईरान का फोर्डो शहर है। यहां पर ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी है। यहां पर ईरान अपने न्यूक्लियर बम तैयार करने में लगा है। यहां 300 फीट गहरे पहाड़ के अंदर बंकर बने हुए हैं। यह इतना गहरा है कि आम बम तो इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, और यही वो वजह है कि अमेरिका का बंकर बस्टर बम चर्चा में आ गया है। फोर्डो में ईरान यूरेनियम एनरिचमेंट कर रहा है और यह दुनिया को डराता है कि ईरान कभी भी न्यूक्लियर हथियार बना सकता है। इजराइल बार बार चेतावनी दे चुका है कि वो इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। क्या है इस बम की तकनीक? GBUA-57 एक GPS गाइडेड स्मार्ट बॉम्ब है, यानी ये सीधे अपने निशाने पर जाकर फटता है। इसमें H6 नाम का हाई एक्सप्लोसिव प्रयोग होता है, जिसकी ताकत इतनी होती है कि जमीन फट जाती है और बंकर चकनाचूर हो जाता है। इसका ब्लास्ट रेडियस इतना बड़ा है कि कई किलोमीटर दूर तक शॉक वेव्स महसूस होती हैं। इसका प्रभाव, अगर ये बम कभी ईरान पर गिरता है तो वो सिर्फ एक बम नहीं होगा, वो होगा एक संदेश कि अमेरिका और इजराइल परमाणु हथियारों के खतरे को सहन नहीं करेंगे। लेकिन इस बम के इस्तेमाल के साथ आता है एक बड़ा खतरा, रेडियोधर्मी प्रदूषण और सीधे युद्ध की संभावना। इसलिए यह हथियार युद्ध में नहीं बल्कि युद्ध को रोकने के लिए दिखाया जाता है। क्या होगा अगर ये गिरा? अगर ये बम फोर्डो फैसिलिटी पर गिरता है तो ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम सालों पीछे चला जाएगा। लेकिन जवाबी हमले की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। मिडिल ईस्ट में अस्थिरता और बढ़ सकती है, यानी एक बम जो दिखने में सिर्फ धातु है, दुनिया की शांति को हिला सकता है। कैसी लगी आपको जानकारी? कमेंट सेक्शन में बताएं और आपकी क्या राय है इसके बारे।